मां काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण आकाश कांप उठा। धरती हिलने लगी। देवता विस्मित होकर उनके अद्भुत और उग्र रूप को निहारने लगे। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे। स्वर ऐसा था मानो ब्रह्मांड का प्रलय निकट हो। वे रक्तबीज की ओर गर्जना करती हुई बढ़ी। जैसे ही रक्तबीज ने आक्रमण किया, मां काली ने अपने खड्ग से उसका वध करना प्रारंभ किया। यह देखकर मां काली ने अपना अद्भुत उपाय प्रकट किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और युद्ध भूमि में जहां जहां रक्तबीज का रक्त गिरता, वे तुरंत उसे अपनी जिह्वा पर समेट लेती। इस प्रकार एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी और कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो पाया। अब रक्तबीज शक्तिहीन हो गया। उसकी सेना का नाश हो चुका था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों के बीच एक छोटा सा ग्राम बसा था। वहां के लोग सरल, भक्ति भाव से भरे और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उस गांव में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग देवताओं का निवास मानते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो समय आने पर स्वयं प्रकट होगी। वर्षों बीत गए, परंतु उस गुफा का रहस्य कोई नहीं जान पाया। केवल इतना कहा जाता था कि रात के समय वहां से घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और कभी कभी किसी स्त्री की हंसी या गर्जना सुनाई देती। लोग भय और श्रद्धा दोनों के भाव से उस गुफा को प्रणाम कर लौट जाते हैं। एक दिन गांव पर भयानक संकट आया। पास ही के जंगल में कुछ दैत्य बसते थे जो अक्सर गांव वालों को तंग करते थे। वे लोगों के घर जलाते, पशुधन चुराते और छोटे बच्चों को डराकर जंगल में ले जाते। गांव वाले भयभीत होकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। काली मिर्च मिलाकर पीना, यानी किसी उपाय या टोटके की ओर इशारा। देखा तो मिलने पर अपने यानी किसी अनुभव या मां काली से मिलने का संकेत। भक्ति और तांत्रिक साधनाओं में काली मिर्च का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि काली मिर्च बुरी शक्तियों को दूर करती है। इसे जल में मिलाकर पीने या हवन में अर्पित करने से मन शुद्ध होता है और ध्यान में एकाग्रता आती है। कई साधक मां काली की साधना में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं ताकि नकारात्मकता हटे और माता का साक्षात अनुभव मिल सके। यदि किसी ने काली मिर्च का प्रयोग करने के बाद सपने में या ध्यान में मां काली का दर्शन पाया, तो यह सीधा संकेत है कि उनका उपाय सफल हुआ और मां ने उनकी पुकार सुन ली। भक्तों की कथाओं में भी आता है कि एक साधक रोज ध्यान से पहले जल में काली मिर्च मिलाकर पीता था ताकि तन मन शुद्ध रहे। कुछ ही दिनों बाद उसे मां काली के दर्शन सपनों में। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के निकट एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका मन हमेशा देवी देवताओं की भक्ति में लगा रहता। विशेषकर मां काली के प्रति उसका आकर्षण बचपन से ही गहरा था। जब भी वह मां का नाम लेता, उसके भीतर एक शक्ति का अनुभव होता। आरव अक्सर मंदिर जाता और मां काली से एक ही प्रार्थना करता, हे मां, आप मुझे सपनों में दर्शन दीजिए। मैं आपके चरणों की एक झलक देखना चाहता हूं। लेकिन कई महीने बीत गए, उसे मां के दर्शन सपने में नहीं मिले। गांव के लोग कहते, बेटा, मां इतनी आसानी से सपनों में नहीं आती, पहले भक्ति को गहरा करना पड़ता है। यह सुनकर आरव निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह मां को अपने हृदय में बसाकर निरंतर भक्ति करेगा। वह रोज मंदिर में दीपक जलाता, घंटों जप करता और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी साधना और श्रद्धा गहरी होती गई। मां का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो मां सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। मां काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब मां काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए
करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती हैं। दोनों ही रूप मां के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक हैं। इसलिए अगर मां काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। तहाँ मां का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो मां सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। मां काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब मां काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही रूप मां के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक है। इसलिए अगर मां काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। तहाँ काली जब सपनों में आती है तो यह संकेत होता है कि भक्त की साधना और भक्ति सही मार्ग पर है। कभी मां का रूप दिखता है, कभी सिर्फ उनकी आवाज या लाल पीले प्रकाश की झलक मिलती है। यदि मां सपनों में नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि वे दूर हैं। वे सदैव अपने भक्तों के पास ही रहती है, बस कभी प्रत्यक्ष होकर, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत बार मां सपनों में नहीं आती लेकिन जीवन में किसी संकट से बचा लेती है। यह भी उनका ही अदृश्य आशीर्वाद होता है। भक्ति में सबसे बड़ा नियम है धैर्य और विश्वास। मां काली तभी सपनों में दर्शन देती हैं जब भक्त का मन पूर्णतः निर्मल हो और वह पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में हो। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से नगर में एक प्राचीन काली माता का मंदिर था। कहते हैं वह स्थान स्वयं माता की शक्ति से जागृत हुआ था। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे और अपने दुख दर्द सुनाते थे। मंदिर का वातावरण बड़ा अद्भुत था। जब आरती होती तो ऐसा लगता मानो मां स्वयं वहां आकर दीपों की लौ में मुस्कुरा रही हो। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भक्तों का जय मां काली का स्वर वातावरण को ऊर्जा से भर देता था। भक्त मानते थे कि काली माता जी की बात वही पूरी होती है जहां सच्चे मन से भक्त शामिल हो। जो भी वहां अपने मन की पीड़ा कहता रहे, मां उसकी सुनती है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। सब मिलकर काली माता मंदिर पहुंचे। वहां सभी ने मिलकर पुकारा। मां काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। देवता विस्मित होकर उनके अद्भुत और उग्र रूप को निहारने लगे। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, स्वर ऐसा था मानो ब्रह्मांड का प्रलय निकट हो। वे रक्तबीज की ओर गर्जना करती हुई बढ़ी। जैसे ही रक्तबीज ने आक्रमण किया, मां काली ने अपने खड्ग से उसका वध करना प्रारंभ किया। यह देखकर मां काली ने अपना अद्भुत उपाय प्रकट किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और युद्ध भूमि में जहां जहां रक्तबीज का रक्त गिरता, वे तुरंत उसे अपनी जिह्वा पर समेट लेती। इस प्रकार एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी और कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो पाया। अब रक्तबीज शक्तिहीन हो गया, उसकी सेना का नाश हो चुका था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों के बीच एक छोटा सा ग्राम बसा था। वहां के लोग सरल, भक्ति भाव से भरे और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उस गांव में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग देवताओं का निवास मानते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो समय आने पर स्वयं प्रकट होगी। वर्षों बीत गए परंतु उस गुफा का रहस्य कोई नहीं जान पाया। केवल इतना कहा जाता था कि रात के समय वहां से घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और कभी कभी किसी स्त्री की हंसी या गर्जना सुनाई देती। लोग भय और श्रद्धा दोनों के भाव से उस गुफा को प्रणाम कर लौट जाते हैं। एक दिन गांव पर भयानक संकट आया। पास ही के जंगल में कुछ दैत्य बसते थे जो अक्सर गांव वालों को तंग करते थे।
वे लोगों के घर जलाते, पशुधन चुराते और छोटे बच्चों को डराकर जंगल में ले जाते। गांव वाले भयभीत होकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। काली मिर्च मिलाकर पीना, यानी किसी उपाय या टोटके की ओर इशारा। देखा तो मिलने पर अपने यानी किसी अनुभव या मां काली से मिलने का संकेत। भक्ति और तांत्रिक साधनाओं में काली मिर्च का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि काली मिर्च बुरी शक्तियों को दूर करती है। इसे जल में मिलाकर पीने या हवन में अर्पित करने से मन शुद्ध होता है और ध्यान में एकाग्रता आती है। कई साधक मां काली की साधना में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं ताकि नकारात्मकता हटे और माता का साक्षात अनुभव मिल सके। यदि किसी ने काली मिर्च का प्रयोग करने के बाद सपने में या ध्यान में मां काली का दर्शन पाया, तो यह सीधा संकेत है कि उनका उपाय सफल हुआ और मां ने उनकी पुकार सुन ली। भक्तों की कथाओं में भी आता है कि एक साधक रोज ध्यान से पहले जल में काली मिर्च मिलाकर पीता था ताकि तन मन शुद्ध रहे। कुछ ही दिनों बाद उसे मां काली के दर्शन सपनों में। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के निकट एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका मन हमेशा देवी देवताओं की भक्ति में लगा रहता। विशेषकर मां काली के प्रति उसका आकर्षण बचपन से ही गहरा था। जब भी वह मां का नाम लेता, उसके भीतर एक शक्ति का अनुभव होता। आरव अक्सर मंदिर जाता और मां काली से एक ही प्रार्थना करता, हे मां, आप मुझे सपनों में दर्शन दीजिए। मैं आपके चरणों की एक झलक देखना चाहता हूं। लेकिन कई महीने बीत गए, उसे मां के दर्शन सपने में नहीं मिले। गांव के लोग कहते, बेटा, मां इतनी आसानी से सपनों में नहीं आती, पहले भक्ति को गहरा करना पड़ता है। यह सुनकर आरव निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह मां को अपने हृदय में बसाकर निरंतर भक्ति करेगा। वह रोज मंदिर में दीपक जलाता, घंटों जप करता और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी साधना और श्रद्धा गहरी होती गई। मां का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो मां सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। मां काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब मां काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही रूप मां के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक है। इसलिए अगर मां काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। मां का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो मां सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। मां काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब मां काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही रूप मां के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक है। इसलिए अगर मां काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। काली जब सपनों में आती है तो यह संकेत होता है कि भक्त की साधना और भक्ति सही मार्ग पर है। कभी मां का रूप दिखता है, कभी सिर्फ उनकी आवाज या लाल पीले प्रकाश की झलक मिलती है। यदि मां सपनों में नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि वे दूर हैं। वे सदैव अपने भक्तों के पास ही रहती है, बस कभी प्रत्यक्ष होकर, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत बार मां सपनों में नहीं आती लेकिन जीवन में किसी संकट से बचा लेती है। यह भी उनका ही अदृश्य आशीर्वाद होता है।
भक्ति में सबसे बड़ा नियम है धैर्य और विश्वास। माँ काली तभी सपनों में दर्शन देती हैं जब भक्त का मन पूर्णतः निर्मल हो और वह पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में हो। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से नगर में एक प्राचीन काली माता का मंदिर था। कहते हैं वह स्थान स्वयं माता की शक्ति से जागृत हुआ था। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे और अपने दुख दर्द सुनाते थे। मंदिर का वातावरण बड़ा अद्भुत था। जब आरती होती तो ऐसा लगता मानो मां स्वयं वहां आकर दीपों की लौ में मुस्कुरा रही हो। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भक्तों का जय मां काली का स्वर वातावरण को ऊर्जा से भर देता था। भक्त मानते थे कि काली माता जी की बात वही पूरी होती है जहां सच्चे मन से भक्त शामिल हो। जो भी वहां अपने मन की पीड़ा कहता रहे, मां उसकी सुनती है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। सब मिलकर काली माता मंदिर पहुंचे। वहां सभी ने मिलकर पुकारा। मां काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। देवता विस्मित होकर उनके अद्भुत और उग्र रूप को निहारने लगे। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, स्वर ऐसा था मानो ब्रह्मांड का प्रलय निकट हो। वे रक्तबीज की ओर गर्जना करती हुई बढ़ी। जैसे ही रक्तबीज ने आक्रमण किया, मां काली ने अपने खड्ग से उसका वध करना प्रारंभ किया। यह देखकर मां काली ने अपना अद्भुत उपाय प्रकट किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और युद्ध भूमि में जहां जहां रक्तबीज का रक्त गिरता, वे तुरंत उसे अपनी जिह्वा पर समेट लेती। इस प्रकार एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरी और कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो पाया। अब रक्तबीज शक्तिहीन हो गया, उसकी सेना का नाश हो चुका था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों के बीच एक छोटा सा ग्राम बसा था। वहां के लोग सरल, भक्ति भाव से भरे और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उस गांव में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग देवताओं का निवास मानते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो समय आने पर स्वयं प्रकट होगी। वर्षों बीत गए परंतु उस गुफा का रहस्य कोई नहीं जान पाया। केवल इतना कहा जाता था कि रात के समय वहां से घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और कभी कभी किसी स्त्री की हंसी या गर्जना सुनाई देती। लोग भय और श्रद्धा दोनों के भाव से उस गुफा को प्रणाम कर लौट जाते हैं। एक दिन गांव पर भयानक संकट आया। पास ही के जंगल में कुछ दैत्य बसते थे जो अक्सर गांव वालों को तंग करते थे। वे लोगों के घर जलाते, पशुधन चुराते और छोटे बच्चों को डराकर जंगल में ले जाते। गांव वाले भयभीत होकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। काली मिर्च मिलाकर पीना, यानी किसी उपाय या टोटके की ओर इशारा। देखा तो मिलने पर अपने, यानी किसी अनुभव या मां काली से मिलने का संकेत। भक्ति और तांत्रिक साधनाओं में काली मिर्च का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि काली मिर्च बुरी शक्तियों को दूर करती है। इसे जल में मिलाकर पीने या हवन में अर्पित करने से मन शुद्ध होता है और ध्यान में एकाग्रता आती है। कई साधक मां काली की साधना में काली मिर्च का प्रयोग करते हैं ताकि नकारात्मकता हटे और माता का साक्षात अनुभव मिल सके। यदि किसी ने काली मिर्च का प्रयोग करने के बाद सपने में या ध्यान में मां काली का दर्शन पाया तो यह सीधा संकेत है कि उनका उपाय सफल हुआ और मां ने उनकी पुकार सुन ली। भक्तों की कथाओं में भी आता है कि एक साधक रोज ध्यान से पहले जल में काली मिर्च मिलाकर पीता था ताकि तन मन शुद्ध रहे। कुछ ही दिनों बाद उसे मां काली के दर्शन सपनों में। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के निकट एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका मन हमेशा देवी देवताओं की भक्ति में लगा रहता। विशेषकर मां काली के प्रति उसका आकर्षण बचपन से ही गहरा था। जब भी वह मां का नाम लेता उसके भीतर एक शक्ति का अनुभव होता। आरव अक्सर मंदिर जाता और मां काली से एक ही प्रार्थना करता, हे मां, आप मुझे सपनों में दर्शन दीजिए। मैं आपके चरणों की एक झलक देखना चाहता हूं। लेकिन कई महीने बीत गए, उसे मां के दर्शन सपने में नहीं मिले। गांव के लोग कहते
बेटा, माँ इतनी आसानी से सपनों में नहीं आती, पहले भक्ति को गहरा करना पड़ता है। यह सुनकर आरव निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह माँ को अपने हृदय में बसाकर निरंतर भक्ति करेगा। वह रोज मंदिर में दीपक जलाता, घंटों जप करता और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी साधना और श्रद्धा गहरी होती गई। माँ का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो माँ सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। माँ काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब माँ काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही रूप माँ के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक है। इसलिए अगर माँ काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। तहाँ माँ का आशीर्वाद, इसका अर्थ है कि देवी ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की रक्षा व मार्गदर्शन करेंगी। संकट से मुक्ति। अगर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो माँ सपनों में प्रकट होकर पहले ही अपने भक्त को आश्वस्त कर देती है। साधना की पुष्टि। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और साधना सही मार्ग पर है। अंदर की शक्ति जागना। माँ काली का दर्शन सपने में होना यह बताता है कि आपके भीतर की सुप्त शक्ति अब जागने लगी है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब माँ काली सपनों में आती है तो या तो वे मुस्कुराते हुए करुणा भरे स्वरूप में दिखती हैं या कभी कभी भयंकर रूप में राक्षसों का संहार करती हुई दिखाई देती है। दोनों ही रूप माँ के आशीर्वाद और सुरक्षा के प्रतीक है। इसलिए अगर माँ काली सपनों में भी दिख जाएं तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए। तहाँ काली जब सपनों में आती है तो यह संकेत होता है कि भक्त की साधना और भक्ति सही मार्ग पर है। कभी माँ का रूप दिखता है, कभी सिर्फ उनकी आवाज या लाल पीले प्रकाश की झलक मिलती है। यदि माँ सपनों में नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि वे दूर हैं। वे सदैव अपने भक्तों के पास ही रहती है, बस कभी प्रत्यक्ष होकर, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत बार माँ सपनों में नहीं आती लेकिन जीवन में किसी संकट से बचा लेती है। यह भी उनका ही अदृश्य आशीर्वाद होता है। भक्ति में सबसे बड़ा नियम है धैर्य और विश्वास। माँ काली तभी सपनों में दर्शन देती हैं जब भक्त का मन पूर्णतः निर्मल हो और वह पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में हो। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से नगर में एक प्राचीन काली माता का मंदिर था। कहते हैं वह स्थान स्वयं माता की शक्ति से जागृत हुआ था। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते थे और अपने दुख दर्द सुनाते थे। मंदिर का वातावरण बड़ा अद्भुत था। जब आरती होती तो ऐसा लगता मानो मां स्वयं वहां आकर दीपों की लौ में मुस्कुरा रही हो। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भक्तों का जय मां काली का स्वर वातावरण को ऊर्जा से भर देता था। भक्त मानते थे कि काली माता जी की बात वही पूरी होती है जहां सच्चे मन से भक्त शामिल हो। जो भी वहां अपने मन की पीड़ा कहता रहे, मां उसकी सुनती है। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। सब मिलकर काली माता मंदिर पहुंचे। वहां सभी ने मिलकर पुकारा,